जैसा कि आप देख रहे हैं कि इन दिनों मैं भी निकला हुआ हूँ चुनावी कवरेज में। और आज ये जो दौरा है वो पीरटांड क्षेत्र में चल रहा है। थोड़ी देर पहले हमने आपको खरपोका के इलाके का हाल बताया था और इसी दरमियान घूमते घूमते हम लोग अभी पहुंच गए हैं। ये जगह कौन सी है? बिशनपुर। बिशनपुर के टावर चौक पर जी। तो बिशनपुर के टावर चौक पर हम लोग पहुंच गए और यहाँ पहुंचते ही हमारी भेंट हो गई कुछ भाजपाइयों से। भाजपा के ये नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के गिरिडीह विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं निर्भय कुमार शाहाबादी, उनका आज इधर का ही दौरा है और उन्हीं के साथ साथ ये लोग भी घूम रहे हैं। शाहाबादी जी अभी लोगों से मिल रहे हैं और तब तक चाय पर चर्चा करते हुए कुछ भाजपाई दिख गए। तो सबसे पहले इन्हीं लोगों से बातचीत की शुरुआत करते हैं। तो क्या हाल चाल है जनाब, कहिए क्या हाल है? पीरटांड में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में 101 बूथों में से 33 बूथ पर लीड लिया था और अगर हम लोग ठीक दुगना 66 बूथ पर लीड लेंगे और पीरटांड में लगभग 20 से 22 हजार के बीच में भारतीय जनता पार्टी का वोट आने का संभावना है। आपने तो पूरी संख्या बता दी। संख्या कैसे बता सकते हैं आप? क्या आधार है संख्या का आपका? इसलिए कि चूंकि अभी लोकसभा में और लगभग पीरटांड में जेएमएम से हम 7-8 वोट से बराबर पीछे रहते हैं, लेकिन इस बार बड़ी संख्या में जनजाति समाज के लोग हमारे साथ जुड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी में अपना आस्था व्यक्त किया है। और बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग आज भी 100 मोटरसाइकिल में लोग घूम रहे हैं प्रखंड में और पूरे आदिवासी समाज को जागृत कर रहे हैं कि सही में हमारा हितैषी कौन है। आज तक जेएमएम उनको ठगने का काम किया है, इसलिए बस संभावना है कि हम जेएमएम से पीछे नहीं रहेंगे। जहाँ हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष जी जिला उपाध्यक्ष भी है श्याम जी। श्याम जी, आप तो भाजपाई हैं तो आप कहेंगे ही, लेकिन वर्तमान विधायक जो है सुखदेव जी हम लोगों के क्षेत्र में घूम रहे हैं। लोगों का कहना है कि काम उन्होंने काफ़ी किया। देखिए, अगर देखा जाए तो हमारे जो प्रत्याशी हैं निर्भय कुमार शाहाबादी जी 4 पुल के बराबर, बढ़ाकर में 4 पुल के बराबर एक भी उनका काम जो था जी। वर्तमान के जो विधायक हैं तुलना अगर किया जाए तो आसमान ज़मीन का अंतर होगा। इन्होंने जो अभी जितनी सड़कें स्वीकृति कराई है ये केवल मीडिया में ही केवल चल रहा है, पेपर पेन में कहीं नहीं है। लेकिन हमारे जो विधायक थे निवर्तमान विधायक माननीय निर्भय कुमार शाहाबादी जी ने बढ़ाकर में 4-4 पुल देकर पूरे गिरिडीह जिला बल्कि नहीं धनबाद जिला, बोकारो जिला को जोड़ के एक नया कीर्तिमान उन्होंने स्थापित किया था। अभी आपको जनता से जो समर्थन दिख रहा है, ऐसा समर्थन तो बार बार दिखता है। जब लोग आते हैं तो जनता तो साथ में दिखती ही है, पर जब वोट देने की बारी आती है तो फिर कहाँ गड़बड़ी हो जाती है? देखिए, पूरे में क्या हुई उससे आकलन करना उचित नहीं होगा। वर्तमान की जो स्थिति है, वर्तमान में जो विधायक हैं जो इनके व्यवहार से लोग काफ़ी नाराज हैं। ये मैं नहीं कहता हूँ, आम पब्लिक बोल रही है इस चीज़ को। हम लोगों ने जगह जगह अपने से जाके नहीं, पब्लिक जब कहती है तो वह सच्चाई कहीं ना कहीं निकलती है। तो ये पब्लिक कह रही है कि नहीं, इस बार की जो स्थिति है पीरटांड गिरिडीह पूरे विधानसभा का जस्ट उल्टा होगा। जनता इस बार पूरे परिवर्तन करने के मूड में जग चुकी है। अच्छा, हमारे साथ भाजपा के एक नेत्री भी हैं शालिनी जी, शालिनी बैशखियार। हाल के दिनों में इनका उभार एक बड़ी नेत्री के रूप में हुआ है। आप प्रत्याशी की दौड़ में भी थी, लेकिन अब जो है वो आप यहाँ पर निर्भय जी के साथ में लगी हुई है। कैसा लग रहा है आपको? कैसा समर्थन दिख रहा है? प्रत्याशी की दौड़ में मैं इस बार बिल्कुल भी नहीं थी। ये आपकी कहीं ना कहीं से आपका ये गलत जो आपका समाचार है। अगर दौड़ में रहती तो मैं खुल के रहती, लेकिन इस बार मैं नहीं थी और मैं 100% इस बार निर्भय शाहाबादी जी के साथ थी, शुरू से इनके साथ थी और इनकी जीत होने तक कदम से कदम मिलाकर इनके साथ हूँ। अच्छा शालिनी जी, एक बात जो है वो आपने भी देखा होगा कि कहा जाता है कि गिरिडीह की सीट, विधानसभा की सीट वही जीतता है जिसको पीरटांड की जनता भर भर के प्यार देती है। तो पिछली बार क्या गड़बड़ी हुई थी, उसको कैसे आप लोग ठीक करने में लगे? देखिए, पिछली बार गड़बड़ी हुई थी, बीती ताई बिसारी दे आगे की सुधि ले। इस
कहावत पर हम सभी चरितार्थ करते हैं इस कहावत को। और आप यही पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता और कार्यकर्ता, जैसे अभी आपने शरद जी को कहा कि आप आंकड़ा कैसे बता सकते हैं, वो बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सिर्फ चुनावी दौड़ में, चुनावी समय में लोगों के बीच, जनता के बीच नहीं रहते, वो हर समय, हर दिन, हर पल, हर महीने जनता के साथ रहते हैं, जनता के बीच रहते हैं, उनके सुख में रहते हैं, उनके दुख में रहते हैं। और पार्टी के इतने सारे कार्यक्रम आते रहते हैं कि उन कार्यक्रमों को लेकर भी आए दिन हम जनता के बीच में रहते हैं। तो इसलिए हमें जनता का मूड पता होता है कि जनता इस बार किसे अपना समर्थन देने वाली है, जनता क्या सोच रही है, उसका मूड कैसा बन रहा है। और इस बार सभी देख रहे हैं कि परिवर्तन के मूड में है, क्योंकि जनता थक चुकी है। बड़े भरोसे के साथ उन्होंने एक बार इन्हें मौका दिया था, पर नारा आपने देखा कैसा देना पड़ा, बटोगे तो कटोगे। लोगों को जागरूक करना पड़ रहा है, क्योंकि बटते हुए हम देख रहे हैं कि ये विधायक जो है, ये फूट डालो शासन करो का राज कर रहे हैं, लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं अपनी रबड़ी खाने के लिए। तो आगे ऐसा नहीं चलने वाला है। अच्छा शरद जी, अभी इन्होंने कहा कि बटोगे तो कटोगे का नारा आया, तो विपक्ष का तो कहना है कि ये आप लोग बांटने का काम कर रहे हैं ये नारा देकर। नहीं, मेरा तो नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये तो पुराना हो गया, अब तो बटोगे तो कटोगे। हाँ, बटोगे तो कटोगे, ये इसलिए है कि समाज को बांटने का काम ये कांग्रेस के लोग, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो जोड़ने का काम करती है। और पार्टी, मेरा ही पहले से कहना है कि संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का, वो काम सब किए चलो। मैं तो यही कहता हूं, हम लोग संगठन गढ़ने वाले लोग हैं, हम लोग सभी को जोड़ने वाले लोग हैं। तोड़ने वाले लोग तो वो हैं, समाज के बीच में खाई पैदा कर दिया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को, जोगी जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को कहना पड़ा कि बटोगे तो कटोगे। अच्छा, तो इस बार गिरिडीह में आपके जो प्रत्याशी हैं, आपके जी कितने वोट से जीतेंगे? 100% कम से कम 20,000 से ऊपर से ही जीतेंगे। 20,000 के ऊपर से? जी हाँ, ये कंफर्म है। और इस इलाके में कितना वोट पड़ेगा? 100% बताइए, उन्होंने इसलिए पूछ रहा हूँ संख्या इन्होंने सच्चाई बताई है जी। हमेशा 5 साल क्षेत्र में हम लोग रहते हैं जी। और सच्चाई यही है कि दुख सुख हमेशा दौड़ते रहते हैं हम लोग क्षेत्र पीटाण के ग्रामीण क्षेत्रों में। इसलिए सच्चाई यही है, शुद्ध हो चुके हैं इस बार के विधायक जी से, वर्तमान विधायक जी से। इसलिए वो समझ गए कि जो पिछले बार विधायक जी थे वो अच्छे काम किए हैं, ये सिर्फ बरगलाने का काम किए हैं। इसलिए सभी लोग समझ गए हैं कि ये क्या करते हैं जी। चलिए, तो देखा आपने कि किस तरह से भाजपा के लोग पूरे जोश में हैं, उत्साह में हैं। और ये बिल्कुल सही बात भी है कि इनको लग रहा है कि इनका जो प्रत्याशी है वो जीतेगा और भारी मतों से जीतेगा। और पीरटांड़ का इलाका जो है इस बार भर भर के इनके प्रत्याशी को ही, भाजपा को ही वोट देगा। पता चल जाएगा कुछ ही दिनों में, ये जो मामला है वो बंद हो जाएगा, ईवीएम में कैद हो जाएगा। और 10 दिनों के बाद ही, 10-12 दिनों के बाद ही ये इनका जो दावा है वो सच होता है या गलत, ये साबित हो जाएगा। सहयोगी नीरज के साथ नव बिहान के लिए आलोक रंजन। गिरिडीह जिला अंतर्गत 6 विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं से गिरिडीह जिला प्रशासन एवं स्वीप कोषांग यह अपील करती है कि आप सभी लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। स्वयं अपने परिवारजनों, अपने मित्रजनों एवं अपने सभी कार्यस्थल के कर्मी पदाधिकारी के साथ मिलकर इस लोकतंत्र के महापर्व में अपना मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। अब अपने घर, ऑफिस व दुकान को और भी आकर्षक बनाएं मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास के साथ। ब्लॉक रोड, सीहोड़ी, मंगल मूर्ति विवाह भवन के समीप खुल गया है मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास। हमारे शॉप में घर, ऑफिस सहित अन्य स्थानों के लिए एल्युमिनियम के बने स्लाइडिंग विंडो, फिक्स्ड पार्टीशन, पीवीसी, यूपीवीसी, डोर, फॉल सीलिंग, स्टील रेलिंग, एसीपी स्ट्रक्चर, तफन ग्लास व स्टील का गेट व विंडोज बनाया जाता है। तो एक बार आपकी अपनी दुकान मयंक एल्युमिनियम में अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, कॉलेज रोड, सीहोड़ी, गिरिडीह।